अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को रीड किया था, उसकी 8 काइंड्स को पढ़ा था, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम नाउन की काइंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की 5 काइंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। इनकी हम लोग एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पे है कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉमन नाउन की। A common noun is the name of a common person, place or thing is called a common noun. किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, इरम इज़ अ गर्ल। यहाँ पे जो गर्ल वर्ड है ये कॉमन नाउन है। कराची इज़ अ बिग सिटी। यहाँ पे सिटी भी जो है ये जगह के लिए यूज़ किया गया है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। मीन्स दैट किसी आम जगह का नाम, चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, तो वो होगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जो कि किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए। एग्जाम्पल्स हैं, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। पाकिस्तान यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। पाकिस्तान क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। दे लिव नियर द रावी। वो रावी के करीब रहते हैं, तो रावी क्या है? ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। तो जो पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो, जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, जैसा कि अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, ये एक पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम हैं, तो ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक नोट है, फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी कैपिटल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पे हमारे प्रॉपर नाउन्स कौन से थे? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का फर्स्ट वर्ड क्या था? पी, तो पी हमेशा कैपिटल आएगा। और यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन क्या था? रावी, तो रावी में आर जो है वो कैपिटल आएगा। मीन्स दैट जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे सेंटेंसेस में, उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉमन नाउन का एंड प्रॉपर नाउन का। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल्स मीन्स ज़्यादा सारे लोगों के ग्रुप को, जानवरों के ग्रुप को, चीज़ों के ग्रुप को। मीन्स दैट जो चीज़ ग्रुप में है, लोग ग्रुप में है, चीज़ ग्रुप में है, या कोई जानवर ग्रुप में है, तो वो क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का एक ग्रुप है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन्स में हो गया। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो वो भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन्स हो गया। मीन्स दैट ये ग्रुप्स को जो चीज़ शो करती है वो कलेक्टिव नाउन्स में आ जाती है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? क्वालिटीज को, फीलिंग्स को, एक्शंस को एंड स्टेट्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, ऑनेस्टी, एंगर, हेल्प, स्लीप, etc। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है किसी की। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़, तो ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। एंगर क्या है? फीलिंग है। हेल्प क्या है? एक्शन है, काम है। स्लीप क्या है? स्टेट है। तो इस तरह से जो कोई फीलिंग हो गई, क्वालिटी हो गई, एक्शन हो गई, स्टेट हो गई, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें भी एक चीज़ है, दोज थिंग्स दैट वी कांट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ऑब्वियसली ऑनेस्टी है, हम जस्ट उसको फील कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि कोई इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है, तो हमें फील हो रहा है, पता है हमें।
लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसी तरह से एंगर फीलिंग है, इसको भी हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। हेल्प कोई किसी की कर रहा है तो वो भी हम लोग नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते। स्लीप, इस तरह से ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना तो इंसान देख सकता है और ना ही छू सकता है, जस्ट इनको फील किया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन्स। The names of things which are called for making other things are called material nouns. अब मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ों को बोला जाता है कि जो कि एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल उससे कोई और चीज़ बनाई जाए, मतलब कि एक मटेरियल है जो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो मटेरियल नाउन है। जैसा कि यहाँ पे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। आयरन, लोहा, लोहे से हम लोग बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। सिल्वर, ज्वेलरी बनती है, गोल्ड से बनती है। मिल्क, अब दूध है, दूध से बड़ी चीज़ें बनती हैं, दही बनती है, खीर, मीन्स दैट बहुत सी चीज़ें हम लोग इनसे बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है कि एक चीज़ से हम लोग बहुत सी प्रोडक्ट्स और बना सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन है। ये थी 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट हम लोगों ने नाउन की एक और कैटेगरी देखनी है जो कि है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिहाज से, ठीक है। The nouns which can be counted are called countable nouns. अब काउंटेबल नाउन्स क्या है कि जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो चीज़ें काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जांपल चेयर, अब चेयर्स को हम लोग गिन सकते हैं, ये एक चेयर है, ये 10 चेयर्स हैं, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगी, काउंटेबल नाउन हो गई। इसी तरह से बुक, बुक को भी हम लोग गिन सकते हैं। पेंसिल्स, पेंसिल्स को भी हम लोग गिन सकते हैं। तो ये जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है कि जिन चीज़ों को हम लोग गिन नहीं सकते। अब जरूरी नहीं कि इंसान हर चीज़ को गिन सकता है। अब ये तो वो चीज़ें थी ना जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। जैसा कि हेयर, अब हेयर है, हम लोग कभी भी नहीं काउंट नहीं कर सकते। वाटर, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता। सॉल्ट, सॉल्ट को काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी इंसान काउंट नहीं कर सकता। ये क्या कहलाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब नेक्स्ट है नाउन्स की और दो डेफिनेशंस बन रही हैं, सिंगुलर नाउन्स के लिहाज से एंड प्लूरल नाउन्स के लिहाज से। सिंगुलर नाउन है व्हेन अ नाउन डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, इट इज सेड दैट इट इज इन सिंगुलर इन नंबर, मीन्स दैट किसी एक चीज को कहा जाए, किसी एक जगह का नाम या किसी शख्स का नाम, किसी एक का नाम, तो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। जैसा कि बैंगल, ये एक चूड़ी है, लेटर एक खत है, एक जो चीज है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन, व्हेन अ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, इट इज सेड दैट इट इज प्लूरल इन नंबर। अब प्लूरल नाउन क्या है कि जो चीज ज्यादा चीजें हों, जैसा कि अब यहाँ पे बैंगल थी तो वो एक थी, सिंगुलर नाउन में थी, यहाँ पे बैंगल्स हो गई तो वो क्या हो गई, प्लूरल नाउन हो गई। आगे एस का इजाफा कर दिया गया तो वो बैंगल्स हो गई, तो वो प्लूरल हो गई, ठीक है। लेटर्स, ज्यादा खत हो गए, प्लूरल में हो गए, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आ गया आपको सिंगुलर नाउन में एंड प्लूरल नाउन में। नेक्स्ट है नाउन की एक और कैटेगरी है जेंडर के लिहाज से। जेंडर के लिहाज से नाउन की 4 काइंड्स हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, बॉय, फादर, ऑब्वियसली जो मेल के लिए यूज किए जाते हैं। फेमिनिन जेंडर, गर्ल, मदर, फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन जेंडर, अब कॉमन जेंडर क्या है, जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाए। मैस्कुलाइन था मेल के लिए, फेमिनिन था फीमेल के लिए, कॉमन जेंडर जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। अब बेबी है, हम गर्ल को भी बुला सकते हैं एंड बॉय को भी। फ्रेंड जो है, हम गर्ल को भी कह सकते हैं एंड बॉय को भी। तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है, बुक, टेबल। अब न्यूट्रल जेंडर किन चीज़ों को बोला जाता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो।
अब बुक भी नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इस तरह से ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलते हैं। अब आपको समझ में आया कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, मेल के लिए, फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए, कॉमन जेंडर जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हो, न्यूटर जेंडर जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे प्रॉपर नाउन की काइंड्स, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को इस लेक्चर में इंशाल्लाह। फर्स्ट लेक्चर के नोट्स भी पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस लेक्चर के भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।